जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं, जिससे कुछ समय के लिए परिसर में तनाव का माहौल बन गया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी छात्र संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे गुटों की ओर से भी पलटवार के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी छात्र संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया है। देखिए, कल रात को लेफ्ट की तरफ से एक मार्च निकला था। इनका 7-8 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। उस मार्च निकलने के बाद में इन लोगों ने जेएनयू का जो स्कूल एरिया है, जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, लैंग्वेज लिटरेचर की बिल्डिंग है, सोशल साइंसेज की बिल्डिंग है, इंटरनेशनल स्टडीज की बिल्डिंग है, उन बिल्डिंग्स पे जाके पूरी भीड़, जो 300 से 400 के लगभग भीड़ थी, सबने नकाब पोस्ट थे, सबने मुंह ढका हुआ था अपना, लाठी डंडे लेकर, स्टिक लेकर वहां पहुंचते हैं स्कूल एरिया में। और स्कूल एरिया में पहुंचने के बाद उन रीडिंग रूम्स में जो छात्र पढ़ रहे थे उनको वहां से धमकाकर उठाया जाता है, भगाया जाता है कि आपको यहाँ नहीं पढ़ना, आप निकलिए, हम इसको ताला लगाएंगे। और जो लोग विरोध करते हैं उनको वो मारते हैं। इस तरह आतंक मचाकर पूरा इन्होंने स्कूल एरिया में हर बिल्डिंग पे इन्होंने ताला लगाया। हमारे पास सूचना मिली, हम लोग वहां पहुंचे तो जिस तरह से पूरा स्कूल एरिया में इन्होंने आतंक मचाया हुआ था, लाठी डंडे लहराकर ये लोग पूरा घूम रहे थे, धमका धमका कर सबको भगा रहे थे निकाल के हर स्कूल बिल्डिंग से। हमने उसको रोका, हमने बोला कि इस तरह से नहीं चलेगा, अगर छात्र पढ़ने आए तो पढ़ेंगे, आप पढ़ने से उनको नहीं रोक सकते। इसके विरोध में जब हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के बाहर बैठे थे, ये लोग 300 से 400 की भीड़ हमको मारने के लिए, पूरा एक मॉब लिंच करने के लिए दौड़ी। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए उस स्कूल में अंदर भागे। हमने अपने आप को ऊपर जाके बाथरूम में बंद किया। ये लोग पूरे 2 से ढाई घंटे तक गेट तोड़ते रहे। गेट तोड़ने के बाद हमारे साथी जो इनके हाथ लग गए, उनको एक एक छात्र को 150-150 की भीड़ ने मारा है, मॉब लिंच किया है, डंडों के साथ में, टुकड़ों के साथ में, जो भी इनके हाथ में जो स्टिक लेके घूम रहे थे। पूरी तरह से एक छात्र को 150 की भीड़ मार रही थी बुरी तरह से, जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया, गंभीर स्थिति उसकी नहीं हो गई। और उसकी स्थिति में छोड़ के लोग उसको वहां से भागे हैं। पूरी पुलिस वहां उपलब्ध थी, जेएनयू सिक्योरिटी वहां उपलब्ध थी, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की, सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहे। और छात्र, जेएनयू का छात्र पिटता रहा। किसने पीटा, उन नकाब के पीछे कौन लोग थे, जेएनयू के छात्र थे, जेएनयू के बाहर के थे, किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह का हिंसा का नंगा नाच जेएनयू में नक्सलियों ने रात को किया है, उनके असली चरित्र को दर्शाता है कि जिस तरह हिंसा में वो विश्वास करते हैं। अगर आप उनके विचार को नहीं मानोगे, उनके साथ शामिल नहीं होगे, तो आपको वो आतंक से डरा के धमका के उनके साथ लेके जाएंगे। जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथी 7 से 8 गंभीर चोटेल हुए हैं, सफदरजंग में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो आएंगे, उनके एमएलसी के साथ हम इसकी फॉर्मल रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे पुलिस में। कल जो है जो तमाम वामपंथी संगठन है यहाँ पे जेएनयू में, उन्होंने एक कॉल दिया था साबरमती टी पॉइंट से लेकर के वीसी हाउस के घर तक मार्च का। मार्च करने के बाद ये लोग आते हैं तो ये जो संख्या होती है 300-400 की, वो नकाबपोश स्थिति में जो है स्कूल एरिया में घुसती है। और वहाँ पे स्कूल एरिया में जो कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ के स्कूल्स में रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, कॉमन रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, उनको जाकर के धमकाती है कि यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो तुम लोग को हम लोग मारेंगे। और जो ये नकाबपोश स्थिति में रहते हैं, इनके हाथ में हॉकी स्टिक रहता है, इनके हाथ में लोहे के डंडे होते हैं, इनके हाथ में चाकू होते हैं, इनके हाथों में पत्थर होता है। और वहाँ पे जो छात्र रीडिंग रूम से हटने के लिए इनकार करते हैं, उनके साथ ये लोग मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद से जो क्या होता है कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2-3 कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ भी ये लोग मार पिटाई करते हैं। जब हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, तो हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। और जो SIS लॉन में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट का एक तंबू गाड़ा हुआ है, वहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से नक्सली कैंपों में हथियारों का जखीरा रखा रहता है, उसी प्रकार से इनके तंबू में हॉकी स्टिक, लोहे के टुकड़े, तमाम तरह के जो डंडे और पत्थर,
जो है इनके तंबू में रखा हुआ है। और जब हम वीडियो बनाने का वहां प्रयास करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारे फोन स्नैच कर लिए जाते हैं, हमारे फोन जो है तोड़ दिए जाते हैं। एक दो फोन जो है इन्होंने छीन करके रख लिया है। उसके बाद से जब हम SSS2 स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का दूसरी बिल्डिंग है वहां पर जाते हैं, वहां के रीडिंग रूम में जाते हैं और इनका विरोध करते हैं, तो वहां पे ये 300 से 400 की संख्या में ये लोग आते हैं। हम लोग चूंकि 10-12 लोग रहते हैं, तो जब 400 की संख्या नकाब पोस्ट, जिनके हाथों में चाकू है, जिनके हाथों में हॉकी है, जिनके हाथों में लोहे के डंडे हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके जो है हमारी तरफ फेंकते हैं, तो वहां से हम डर के मारे जो है कुछ स्टूडेंट दूसरी तरफ भाग जाते हैं और कुछ स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए उसी स्कूल के बिल्डिंग में जाकर के छुप जाते हैं। वहां पे अपने आप को जो है वॉशरूम्स में बंद कर लेते हैं। एक कार्यकर्ता ऐसा होता है जो अपने आप को वॉशरूम में बंद करता है, उसमें क्या करते हैं कि ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर चला देते हैं। उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। वो बार बार मैसेज कर रहा होता है कि भैया आकर के मुझे बचा लो, 2 मिनट के अंदर आ जाओ, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। और जो ऊपर की तरफ जो कार्यकर्ता भाग करके गए रहते हैं या जो छात्र छात्रा भाग करके गए रहते हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पे वॉशरूम का ये लोग गेट तोड़ते हैं, वहां से कार्यकर्ताओं को निकाल करके 100-150 की संख्या में, चूंकि ये भीड़ इकट्ठी रहती है, तो उनके साथ पिटाई करती है और उनको बुरी तरीके से ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, जिसमें जो है हमारे 6 से 7 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। 2-3 कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है, जो अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। और वहां पे दिल्ली पुलिस भी SSS2 के बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, वहां पे JNU सिक्योरिटी गार्ड भी SSS2 के बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, लेकिन केवल और केवल मुखदर्शक बन के रहती है।